हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड में, जहाँ पे अरमान जो होता है वो डांस टीचर बन के अबीरा के पास पहुँचता है और अबीरा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम्हें मदद करने दो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मायरा को कौन सा स्टेप पसंद है, कौन सी डांस, कौन सी सॉन्ग पसंद है। अगर तुम मेरी मदद ले लोगी तो तुम्हें आसानी होगा डांस सीखने में और तुम उसके दिल तक पहुँच सकती हो। तो फिर अबीरा जो होती है मान जाती है। फिर वो एक रस्सी लेता है और उसे स्टेप सिखाने लगता है। तभी वो रस्सी पूरी तरह से उस पर फंस जाता है। तो अबीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम डांस सिखाने आए हो या इससे मुझे बांधने आए हो। अब ज़बरदस्ती यहाँ पे अबीरा जो होती है वो रस्सी हटाने लगती है। अरमान कहता है आराम से, मैं कर रहा हूँ। लेकिन अबीरा को जल्दी होती है, वो एक साथ बंध के रहना नहीं चाहती है, उलझ जाती है, इसीलिए वो फटाफट उसे खोलने लगती है तो रस्सी टूट जाता है। तो फिर अबीरा कहती है कि इस रस्सी में कोई दम नहीं था जो हमें जोड़ के रख सके। तो फिर अरमान उस रस्सी को उठाता है और उसे बांधता है और कहता है कि ऐसा बात नहीं है। अगर कोई रस्सी टूट भी जाए, रिश्तों की डोर, तो अगर उसे फिर से बांधा जाए तो वो कभी नहीं टूटती है और मजबूत हो जाती है। तो फिर यहाँ पे वो बात को समझती है। फिर वो पूछता भी है कि मायरा अगर आ गई तो वो बताती है कि नहीं, वो मूवी देख रही है और उसे जब कोई भी कुछ भी बोलेगा वो फिल्म देख के छोड़ के नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी। इसलिए हम लोग डांस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दोनों ही अपने में उलझ जाते हैं। तभी फिर यहाँ पे जो अरमान होता है वो अपना चेहरा भी हटा लेता है, पगड़ी सब भी, क्योंकि वो उसके बालों में रस्सी फंस जाती है इसलिए। तो वो अबीरा कहती है कि अच्छा वो नहीं आएगी, इसलिए तुम अपना फेस पगड़ी सब हटा लो। तो फिर वो हटा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो मायरा होती है वो आवाज़ लगा के आ जाती है। अब यहाँ पे तुरंत से फिर अरमान अपना पगड़ी पहन लेता है और फिर वो पूछने लगती है मायरा कि मम्मा आप क्यूट आंटी आप किससे बात कर रहे हो। तो वो बोलती है मेरे डांस टीचर हैं। तो फिर वो मिलने लगती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो फिर दोनों एक साथ बताते हैं अंग्रेज़ सिंह। उसके बाद वो कहती है आपको डांस आता भी है क्या? मैं तो आपको कभी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत सारे डांस टीचर को जानती हूँ। फिर वो स्टेप पूछने लगती है तो अरमान जो है उल्टा पुल्टा डांस बताने लगता है, जिससे वो हंसने लगती है और कहती है कि इनको तो कुछ भी नहीं आता है, मैं इन्हें सर्च कर लेती हूँ। तो फिर अरमान कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। सब अलग अलग स्टाइल में सिखाते हैं ना। फिर यहाँ पे इन लोगों की बहुत सारी बातें होने लगती है। तभी फिर अभीरा जो होती है वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब दूसरे दिन हम डांस करेंगे, बेटा तुम भी जाओ अब कमरे में पढ़ाई करो। तो फिर वो मायरा को भेज देती है और इधर जो अरमान होता है वो इनसे अभीरा से बातें करने लगता है कि थैंक गॉड उसने मुझे पहचाना नहीं। इधर फिर कियारा का दिखाया जाता है कि कियारा जो होती है वो चारू के फ़ोटो के पास आती है और कहती है कि दी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जब जॉब ज्वाइन की थी उस समय मैं बहुत परेशान थी, अबीर का टेंशन था, तुम्हारा टेंशन था। उस समय मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए जॉब ज्वाइन की थी, मैं खुश नहीं थी अपने जॉब से। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी बढ़ गई है, लेकिन मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ। और इधर अबीर ने मुझे एक जॉब ऑफ़र की है। अब दीदी मैं अब क्या करूँ, प्लीज़ बताओ। जब भी मैं प्रॉब्लम में होती थी तो तुम मुझे बताती थी ना। तो फिर वो इशारा मांगने लगती है। तो फिर चारू जो होती है वो इशारा कर देती है और जिससे उसे मिल जाता है कि उसे क्या करना है। फिर वो अबीर के पास जाती है और कहती है कि मैं ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करती हूँ मैनेजर का। तो जो अबीर होता है वो खुश हो जाता है। फिर उससे जो कियारा होती है वो कहती है लेकिन एक शर्त है, तुम कभी भी काम के बीच में हमारे बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखोगे और कभी भी बार बार सॉरी नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए कि हमेशा माफ़ कर दो वाला सीन। तो अबीर मान जाता है। फिर वो पूछता भी है कि तुम ऐसे कैसे मान गई। तो फिर वो बता देती है कि मुझे चारू दी ने कहा ये जॉब करने के लिए, जिससे कि फिर अबीर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और इधर अबीरा जो होती है वो थक जाती है तो फिर कहती है अब दूसरे दिन हम डांस सीखेंगे। फिर अरमान भी कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो हम जाते हैं। तभी उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है मायरा की। तो दोनों दोनों जो होते हैं वो दौड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो मायरा है उसके पैर में शीशा गड़ गया है और उसे लग गया है। तो फिर उसे वो हटाते हैं और फिर पूछने लगते हैं ये सब कैसे हुआ। तो वो बोलती है कि मैं मामूरे के कमरे में जा रही थी पर वो नहीं थे तो मुझे डर लग गया और सामने एक ग्लास था वो टूट गया मुझसे और मैं उस ग्लास के टुकड़े को हटा रही थी। तो फिर अबीरा कहती है कि छोटे बच्चे ग्लास के टुकड़े नहीं उठाते हैं, तुमने क्यों उठाया। फिर अरमान जो होता है वो जल्दी से उसके बैंडेज कर देता है और फिर उसे कहता है बेटा केयर करो। तो उसकी बातों से फिर मायरा समझ जाती है, क्योंकि वो बातों ही बातों में इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू पोंछने लगता है। तो फिर कहते हैं पापा आप हो यहाँ पे। तो फिर वो चश्मा हटा देता है और फिर कहता है कि हाँ बेटा मैं हूँ, क्योंकि
आपकी मम्मा को डांस सीखने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि कौन सा स्टेप आपको पसंद है, कौन सा गाना पसंद है। इसलिए मैं हेल्प करना चाहता था, क्योंकि फेयर डांस कंपटीशन है ना, तो मम्मा के साथ भी सब कुछ फेयर होना चाहिए, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा था। तो फिर वो मान जाती है, क्या मैं सही कर रहा था ना? तो फिर मायरा कहती है हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम ये बात किसी को मत कहना कि मैं यहाँ पे आया था और आंटी को सिखा रहा था। तो वो बोलती है गीतू को भी नहीं। तो बोलती है किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, ये हमारा सीक्रेट है ना बिल्ली फैमिली का। तो फिर मायरा कहती है ठीक है, और दोनों मान जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम माँ बेटी तो बहुत स्मार्ट हो, मुझे आते ही पहचान लिए कि मैं कौन हूँ। इसलिए वो फिर खुश हो जाता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर फिर मायरा जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है, तभी फिर गीतांजलि का फ़ोन आ जाता है। वो फिर फ़ोन में हेलो कहती है और कहती है सब कुछ कैसा चल रहा है? तो फिर वो कहती है सब ठीक है, बस पैर में बुबू हो गया है। तो फिर वो पूछने लगती है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बताती है कि मैं ग्लास के टुकड़े को हटा रही थी तो चोट लग गई। तो वो कहती क्यों, वहाँ अबीरा नहीं थी तुम्हारे पास क्या? तो वो बोलती नहीं, अबीरा क्यूट आंटी डांस कर रही थी। तो वो कह रही थी कि क्यूट आंटी डांस कर रही थी और फिर कैसे ठीक हुआ? तो फिर वो बताती कोई दिक्कत नहीं है, पापा थे ना वो ठीक कर दिए। तो बोले पापा? तो वो फिर बताती है कि हाँ पापा आए थे क्यूट आंटी को डांस सिखाने। इतना बोलती है, फिर उसे याद आ जाता है कि अरे पापा को तो उसने प्रॉमिस किया था कि उसे नहीं बताना है। तो फिर वो कहती कि तू आंटी बाय बाय, मैं अब हाथ धो के खाना खाने जा रही हूँ, और वो फ़ोन को रख देती है। अब इधर गीतांजलि टेंशन में आ जाती है कि क्या अरमान वहाँ गया था, मुझे बात करनी थी, कहाँ चली गई? और वो बार बार फिर फ़ोन लगाने लगती है। और इधर जो अबीरा होती है वो आती है मायरा को ढूंढने के लिए, तभी देखती है कि वहाँ पर मायरा नहीं है। तो वो जाने लगती है, तो फ़ोन का वाइब्रेशन सुनती है। अब वो टेंशन में आ जाती है कि इस रूम में फ़ोन कहाँ से है। वो बार बार सर्च करती है पूरे रूम में फ़ोन, तो फ़ोन उसे नहीं मिलता है। फिर जाने लगती है तो देखती है कि इसी रूम से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन तो वाइब्रेट हो नहीं रहा है। तो फिर सर्च करती है तो उसे टेडी बियर के अंदर से आवाज़ आती है। फिर वो निकाल के देखती है, फिर उसमें जो वीडियो से ऑडियो जो सेव होता है उसे सुनती है, जिसमें कि गीतांजलि फर्स्ट टाइम बोलती है कि अब मेरा बेटा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो वो उसे सुनती है। फिर ये भी सुनती है कि किस तरह उसने मीठा को अवॉइड किया था और कहा था कि क्या आप मेरे बिना खा सकती हो। अब ये सब सुन के अभीरा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेटी को इस तरह से गीतांजलि ब्लैकमेल कर रही है फ़ोन दे के। और इधर फिर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठे हुए होते हैं कि डांस कंपटीशन की बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा है दोनों साथ में करेंगे। और इधर जो मायरा होती कियारा होती है वो भी सोचती है कि सब अभी यहाँ पे है, क्या मैं बता दूँ सबको कि मैं अभीर के साथ काम ज्वाइन कर रही हूँ? ये सब वो सोचती है। और इधर जो गीतांजलि होती है वो भी रहती है। अरमान आता है तो अरमान के हाथों पे वो देखती है कि उसका इंगेजमेंट रिंग नहीं होता है। तो फिर वो पूछती है कि इंगेजमेंट रिंग कहाँ है, कहीं फेंक दिए क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, कहीं खोल के रखा था, याद नहीं है। अच्छा मैं पहन लूँगा। फिर वो उसके गालों को छूने वाली होती है, क्योंकि वो जब दाढ़ी सब लगाता है तो कुछ लगा रह जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है और कहती है ये सब क्या है? गीतांजलि, आप अभी से ही मायरा को फ़ोन दिए हो और आपने हमें किसी को, घर वालों को नहीं बताया कि उसे फ़ोन दिया है। अब यहाँ पे अरमान जब सुनता है तो शॉक हो जाता है, क्या उसके पास फ़ोन है? अब यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि घर वाले सभी शॉक्ड हैं। और आने वाले एपिसोड में अभीरा उसे बहुत डांटने वाली है कि उसके बच्ची को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अभीरा सफाई मांगने वाली है गीतांजलि से, ऐसा क्यों कर रही है। और साथ ही दोनों का डांस कंपटीशन होगा, जहाँ पे अभीरा को पहली बार मायरा मामा बोलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।